औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। बुक का पेज नंबर है 126 और यूनिट नंबर है 5। तो आपने जो याद करनी है वो मार्क्स लगा लें। पहले आपने ये वाली लाइन याद करनी है, उसके बाद फिर कंसिडरेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कंसिडरेशन। उसके बाद आपके पास इक्वेशंस आती हैं और फिर आपके पास ये एक फाइनल प्रेशर की इक्वेशन निकलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने प्रेशर ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। कोई भी ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेस हो, जिसके ऊपर कोई आउट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है उस लिक्विड के ऊपर, तो वो लिक्विड जो है उसके ऊपर प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे होगा। तो कंसिडरेशन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। कंसिडर करेंगे कॉलम ऑफ अ लिक्विड ऑफ हाइट h, यानी कि कोई लिक्विड है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ डेप्थ है, तो विच इज़ h। इस इक्वेशन के थ्रू हमें पता चल रही है। नेक्स्ट है आपके पास बेस एरिया a एट द बॉटम ऑफ अ टैंक इन अ लिक्विड। जिस कंटेनर में वो ए है लिक्विड, उसका बेस एरिया ए, और देन आपके पास है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज़ रो। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें आपके पास। सबसे पहले आप इक्वेशन निकालेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बेस एरिया इज द वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ मास m इज f। आपके पास हो गया w के, और w इक्वल हो गया mg के। f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद है द मास m ऑफ अ सिलेंड्रिकल लिक्विड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो इज गिवन बाय। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या है, स्मॉल मास है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम मास की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो आपके पास रो और वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी का ये फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कुछ फार्मूले जो हैं वो आपके 4-5 क्लास से चल रहे हैं, तो ये आपको एज इट इज़ हमेशा याद होने चाहिए। ये आपके NTS के टेस्ट में, और उसके बाद FSC का टेस्ट होता है, कुछ भी जो जनरल टेस्ट होते हैं एडमिशन्स के लिए, उनमें ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जिसमें हमने देखना है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड क्या है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होकर एरिया में चेंज हो जाते हैं, तो लेंथ और विड्थ हो गया एरिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच हो गया। अब हमारे पास ये जो वॉल्यूम की इक्वेशन है ए और एच, ये हम 2 में पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास रो ए और एच बन जाएगा। मैथ इज इक्वल टू रो ए और एच। फिर जो मैथ की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो मैथ्स की जगह पे रो ए और एच और साथ में जी, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी रो ए और एच और जी। तो यहाँ पे ये देखें, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट दिस। इक्वेशन नंबर 4, फिर इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट किया तो वी गेट एफ इज इक्वल टू रो ए एच और जी साथ में। अब आपको पता है, जैसे हमें अभी बात की है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आपको नज़र आ रही है, अगर हम फोर्स की जगह पे लगा दें रो ए एच और जी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। P इज इक्वल टू रो ए एच और जी और डिवाइडेड बाई ए को ए से क्रॉस कर देंगे तो प्रेशर आपके पास इक्वल आ जाएगा रो ए क्रॉस हो गया रो एच और जी। तब हमने देखा प्रेशर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, और साथ में हाइट ऑफ द लिक्विड एंड द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ अपवर्ड डाउनवर्ड इम्पैक्ट के साथ हो तो उसमें हमारे पास एक्सिलरेशन ए विल बी चेंज इनटू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन विच इज़ कॉल्ड जी। तो लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे, रो, एच और साथ में जी। अच्छा, अब हम इस टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हमारे पास किसी भी लिक्विड का प्रेशर क्या होता है डेप्थ के साथ। ठीक है, दूसरा हमने कंसिडरेशन में पढ़ा है कि एक लिक्विड है जिसकी हाइट है, जिसका कोई कॉलम है जिसकी कोई हाइट है विच इज़ एच। जिस सिलेंडर में वो पड़ा हुआ है, जिस भी शेप के सिलेंडर में वो पड़ा हुआ है उसका कोई एरिया होगा, क्योंकि लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाता है उसकी शेप को अडैप्ट कर लेता है, तो आपके पास कोई एरिया होगा ए। उसके अलावा लिक्विड की डेंसिटी होगी थिकनेस विच इज़ कॉल्ड थिकनेस, उसको हम रो बोलेंगे डेंसिटी को। तो सबसे पहले हम चूँकि ये हाइट में है, बेस है इसकी, तो डाउनवर्ड कुछ फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो F इज इक्वल टू, जब हम कोई भी डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है तो W इज, तो फोर्स आपके पास वेट में चेंज हो जाती है, तो वेट इज इक्वल टू mg। फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर आपको पता है
डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ और विड्थ को एरिया में चेंज किया तो AH बन गया। और फिर हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक और इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, फोर्स इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये टोटल बेसिक 3 इक्वेशंस थी जो फार्मूले थे जो प्रीवियस थे और आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। Kindly do not forget to subscribe the channel, like the video and share it. Take care. Allah Hafiz.